7 नंबर सवाल, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया है कि तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य करता है। ऑप्शन ए है जेलिस्नस्की, बी में मेंडलीव, मार्कोनिको, डी में चैतसेव। क्वेश्चन है कि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए, यानी कि कोई रूस के वैज्ञानिक है जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्व के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। आंसर होगा मेंडलीव। आंसर है इसका मेंडलीव। ये रूस के वैज्ञानिक 1869 ईस्वी में इन्होंने देखिए 7 का मिलान बी मेंडलीव। उस रूसी रसायनज्ञ का नाम मेंडलीव है जो तत्व के गुण धर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य का प्रतिपादित किया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण निम्नलिखित हैं। तत्व के अध्ययन में सुविधा, नए तत्व के भविष्यवाणी, अनुसंधान कार्य में सहायता, संशयात्मक परमाणु भारों का संशोधन, तत्व की संयोजकता संबंधित निर्णय एवं तत्व के यौगिक की प्रवृत्ति की जानकारी। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है। समस्थानिक के लिए कोई स्थान नियत नहीं है। कुछ समान तत्व को भिन्न भिन्न वर्ग में रखा गया है। इसको अच्छा से हम लोग मिला लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी या क्वेश्चन है इसके मिलान है। तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक मतलब रूस के वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव 1869 में ने तत्व तथा उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। ये ना क्वेश्चन था, कहाँ के वैज्ञानिक था? रशियन के था। कौन था? मेंडलीव आंसर था। मेंडलीव के आवर्त नियम का अनुसार तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग, क्वेश्चन पूछता है मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 9 गो वर्ग हैं और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्व के शामिल करने के लिए अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्व के लिए स्थान रिक्त रखे। यह है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरी व्यवहार के कारण दोनों वर्ग में रखा गया है। समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu कॉपर कहते हैं, मतलब तांबा, कॉपर Cu29 है ना, चांदी Ag47, ये चांदी, पारा Hg80, पारा ही चांदी है, टेल्यूरियम, सोना U79, चाहे Ba Pb सब। उस परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है। पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता, परमाणु भार पर रखा गया, जैसे आयोडीन, इसका भार लिख दिया, टेल्यूरियम इसका भी लिख दिया गया के बाद रखा गया। समस्थानिक के लिए स्थान नहीं है। 8वें वर्ग में 3 तत्व के एक साथ सामूहिक करना है। मेंडलीव से पहले भी एक नियम दिया था, डोबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने तत्व को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने का पद्धति सफल नहीं रहा। क्वेश्चन पूछेगा मेंडलीव से पहले कौन नियम दिया था? डोबेराइनर और न्यूलैंड ने किसका नियम दिया था? अष्टक का। क्वेश्चन में पूछता है। डोबेराइनर ने किसका नियम दिया था? तत्रिक का। क्वेश्चन पूछता है ना।
डोबेराइनर ने त्रिक 1817 में जर्मन रसायन की क्वेश्चन पूछे। वो कहाँ था? मेंडलीफ रूस के थे, रशियन। और डोबेराइडन कहाँ के हैं? जर्मन रसायन। वुल्फ गंगा डोबेराइडन ने तीन तत्व के कुछ समूह में चुना, उन्हें त्रिक कहा जाता। उस समय तक ज्ञात तत्व केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। फलस्वरूप वर्गीकरण को यह पद्धति असफल रही। डोबेराइडन का नियम, त्रिक नियम 1817 में, यह जर्मन के वैज्ञानिक था। ये तीन गो नियम, तीन गो के जगह पर बना के तीन तत्व को कुछ समूह में रखा गया। इसका नियम गलत हो गया। देखिए गलत हो गया, 1817 में इनका गड़बड़ा गया मामला। अब है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। 1865 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्व के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होता है, व्यवस्थित किया गया। 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया गया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। न्यूलैंड ने कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक की और इसलिए उन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड्स ने। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, गलत बात, तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए, यानी कि इनका भी मामला गड़बड़ा गया। अपनी सारणी में न्यूलैंड ने 2 तत्व को एक साथ रख दिया गया और कुछ असमान तत्व को एक साथ रखा गया, ग्रुप में जैसे अष्टक नियम दिया। अभी हम लोग पढ़े कि मेंडलीफ कहाँ के हैं? रशियन वैज्ञानिक, रूस के। कब दिया? 19वीं शताब्दी में, 1869 में मेंडलीफ नियम दिए। इनका सफल रहा। इनसे पहले कौन दिया था? डोबेराइडर। ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। क्या कहे? 3 गो समूह में रखे, इनका भी फेल कर गया। उसके बाद अष्टक नियम कौन दिया? अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया 1865 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? है ना, अंग्रेजी वैज्ञानिक, ब्रिटेन के। इनका भी मामला फिट नहीं है। अब कभी क्वेश्चन पूछता है कि अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, यह अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। हीलियम